हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो वेलकम टू माय ब्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। मैं जा रही हूँ दिल्ली ऑफिस ट्रिप से अगेन। और आज मेरा ट्रैवल है वंदे भारत से, जो कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसने तो इतना मोटा शॉल लिया हुआ है बिकॉज़ मुझे लग रही थी ठंड, क्योंकि कल हुई थी बारिश और आज मुझे लग नहीं रहा था कि यहाँ धूप आने वाली है। क्लाउडी वेदर था, लेकिन ट्रैवल में थोड़ी सी ठंड भी लगती है, एसी वगैरह ऑन होता है, तो इसलिए मैंने फॉर सेफ्टी के लिए रख लिया है। वंदे भारत मेरी ये ट्रेन यहाँ पे लगी हुई है और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसा मेरा इसका एक्सपीरियंस रहा, कैसी सर। ये है मेरा कोच और ये थी मेरी सीट। मुझे मिली थी विंडो सीट, बट उसका जो विंडो का ग्लास था वो क्लियर नहीं था। ये मेरा था आज का बैड लक। विंडो सीट की प्रेफरेंस के बाद भी अगर आप अपनी विंडो सीट को एंजॉय ना कर सको तो ये बहुत ही बुरा लगता है। उसके बाद ही आया मेरा स्नैक्स, जिसमें थी चाय और बिस्किट। तो चाय उसका इन्होंने मिक्सचर दिया हुआ था और एक बिस्किट का पैकेट था। अब ये इन्होंने हमें दिया गर्म पानी, इसमें हमें इस मिक्सचर को डालना था और फिर मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ कि ये मुझे कैसा लगा। हालांकि ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही इसका ट्राई कर रही हूँ। तो लेट्स सी, इसको स्टर करा और फिर बताते हैं इसको पी के। तो इट वाज ओके। वैसी वाली चाय से तो हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बट क्या ही बोल सकते हैं। अभी मैंने थोड़ा सा अपनी प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करी, जो हमारी वहाँ मीटिंग में हमको देनी है। तो सही टाइम पास हो गया था मेरा विदाउट विंडो। और मैं पहुँच चुकी थी हरिद्वार। फिर आया मेरा ब्रेकफास्ट, जो कि था वेज। इसमें थे 2 आलू के पराठे, मफ़िन, दही और ये आलू की टिक्की। इसके साथ था सॉस और माउथ फ्रेशनर भी था पास। ब्रेकफास्ट का टेस्ट ठीक था, मतलब बुरा नहीं बोलेंगे, खाने लायक था। बट मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, इनको आलू के पराठे के अलावा भी कुछ और ऑप्शन में रखना चाहिए था, बिकॉज़ हर कोई आलू का पराठा प्रेफर नहीं करता है। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है। इस ब्लरी विंडोज से काम चलाते हुए मैं पहुंचने वाली हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे। ऑलमोस्ट पहुंच ही चुकी हूँ। मेरी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने डेस्टिनेशन पे और ये है थोड़ी सी लेट, तो मुझे यहाँ से फटाफट निकलना पड़ेगा बिकॉज़ ऑलमोस्ट मेरे साथ के सभी पहुंच चुके हैं। कुछ बस हार्डली 10 मिनट्स में पहुंच जाएंगे सारे, और फिर हमें होटल में जाके फ्रेशन अप होके मीटिंग के लिए निकलना है। यहाँ थोड़ा सा क्राउड भी था, ना कि दिल्ली है और क्राउड में हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्राउड प्लस दिल्ली की गर्मी, जो मैं यहाँ एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। चलते चलते मैं अपने लिए कैब भी बुक करी थी, बट पता नहीं क्या ही हुआ, 2 कैब मेरी कैंसिल हुई है और ये 3rd वन मैंने करी है। लकीली ये भैया आ गए लेने के लिए। तो यहाँ से निकलते हैं हम CR पार्क, जहाँ की है हमारा होटल, और वहाँ से फ्रेश होके फिर हमको निकलना है ऑफिस। 3 बजे से हमारी मीटिंग स्टार्ट है। वंदे भारत का मेरा एक्सपीरियंस वाज नाइस, ऐसा कुछ बेकार नहीं था, सब ठीक था। बस वो विंडो का मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ, बिकॉज़ विंडो सीट के प्रेफरेंस के बाद भी मैंने बाहर का कुछ भी इंजॉय नहीं किया। तो ये रहा दिल्ली का ट्रैफिक, जिससे कि आप लोग वाकिफ़ होंगे, क्या ही बोलना इसका। तो और सबसे लेट मैं ही थी आज। ऑलमोस्ट सब लोग पहुंच चुके हैं, सब रेडी हो रहे होंगे, मुझे यहाँ से जाना है। ये था मेरा होटल। यहाँ पहुँच के मैंने फटाफट से किया चेक इन और मुझे कुछ लोग मिले। हेलो पिंक सिटी। मैं चंडीगढ़ हिमाचल से हूँ। चंडीगढ़ अलग है और हिमाचल अलग है। चंडीगढ़ अलग है, हिमाचल अलग है, बट मैं हिमाचली हूँ। पहाड़ी हूँ। ये लोग तो रेडी हो चुके हैं और ये था मेरा रूम। अब मुझे होना है फटाफट से रेडी, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं ही सबसे ज़्यादा लेट हूँ। मैंने लिया फटाफट से शावर और मेरे बाल गीले थे। मुझे सबसे पहले इनको ड्राई करना है, ताकि मेरा जो टॉप है वो गीला ना हो। तो यहाँ पे ड्रायर अवेलेबल था, मैंने ड्रायर किया। आज हमारा डिनर भी है आफ्टर मीटिंग, जो कि है 6:30 7 बजे के बाद। उसके लिए थोड़ा सा रेडी होके जाना पड़ेगा, ताकि इवनिंग तक
थोड़ी सी फ्रेशनेस दिखी। और मुझे थकान भी लग रही थी, बट पता नहीं गर्मी की वजह से था या क्या था, मेरी आईज पूरी बर्न कर रही थी और पोल्यूशन से रेड हो चुकी थी यहाँ पे। आई डोंट नो क्या हो रहा था ये आईज में। और मैंने अपने बाल सुखाए फटाफट से। अब मैं रेडी होती हूँ, लंच भी करना और निकलना है, और मैं हूँ लेट। अभी मुझे लेके आना है अपना थोड़ा सा मेकअप का सामान, क्योंकि है मेरे बैग में। फिर होते हैं रेडी। गाइस एक इंस्ट्रक्शन है, इसको फॉलो ना मैंने करें। एक ब्लॉग स्टार्ट किया तो अभी सबसे पहले मैंने अपने फेस पे लगा रही है, उसके बाद अच्छे से करने के बाद मैं लगा रही है, और ये मैं कर रही हूँ इसकी थोड़ी सी मसाज। ब्यूटी का फाउंडेशन जस्ट बिकॉज रात में हमारी पार्टी। तो ये फाउंडेशन को पहले मैंने फिंगर टिप से टैप टैप करके लगाया, और उसके बाद ब्लेंडर से इसको ब्लेंड किया। पूरे फेस पे एक लेयर लगा दी सेम, ना कहीं पे ज़्यादा ना कहीं पे कम। तो मेरी एक एडवाइस है कि प्रोडक्ट आप जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो यूज़ कर सकते हैं, बट इस सीक्वेंस को फॉलो ना करें, क्योंकि जल्दीबाजी में मैं सनस्क्रीन लगाना भूल गई थी, जो कि मैंने फाउंडेशन के बाद लगाया है। आई डोंट नो ये सीक्वेंस सही है या नहीं है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने लगाई डर्माको की सनस्क्रीन, जिसको मैंने अपने फिंगर में लेके देन रब करके और डैप डैप करके ही अपने फेस में क्लियर की तरह लगाई है। और अब कि मैंने अपने बाल कॉम्ब, मैं कभी भी हेयर ड्रायर से अपने हेयर को पूरा ड्राई नहीं करती हूँ, थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर छोड़ देती हूँ ताकि वो नेचुरली ही। फिर लगाई मैंने अपनी बिंदी और सिंदूर। इसके बाद लगाई मैंने ये लिपस्टिक। ये मुझे मनी ने सजेस्ट की थी, अगर मैंने ब्लॉग देख रही हूँ तो कृपया कमेंट करें। देन मैंने लगाया आईलाइनर, और ये भी लैक्मे का ही है। नेक्स्ट मैंने मस्कारा लगाया, जो था डबल ट्रबल का। ये काफ़ी अच्छा था, इसका जो आगे ब्रश का शेप होता है वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं ये हाईली रिकमेंड करूँगी आप लोगों को। फिर मैंने देखा कि मैं कैसे अपने बाल बनाऊंगी, इनको बीच में से 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँ या साइड से करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन से वाले मुझ पे ज़्यादा सूट करते हैं, मिडिल से पार्टीशन और साइड से। तो मैंने किया फटाफट अपना लंच। उसके बाद ये था मेरा फाइनल लुक, ग्रीन शर्ट, हमको फॉर्मल पहन के जाना था। तो सब लोग रेडी होके नीचे जा चुके हैं और मुझे कॉल्स पे कॉल आ रहा है, मैं ही सबसे ज़्यादा लेट हूँ, आई थिंक सो। इन लोगों ने कैब कर चुकी थी जो कि हमारा नीचे वेट कर रही थी, तो मैं चाहती हूँ व्लॉग करके नीचे। ये थी हमारी कैब। और हमारा ऑफिस है ओखला फेज़ 3 में, हम निकल चुके हैं वहाँ के लिए। अभी बजे हैं ऑलमोस्ट 2:30 और ये रास्ता मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, बिकॉज इस टाइम पे यहाँ फ्लावर्स होते हैं दोनों तरफ और पेड़ तो हैं ही जो उसको और भी खूबसूरत बना देते हैं। पहले मैं यहीं थी हेड ऑफिस में, तो उस टाइम पे मैं बाहर रोड से और यहाँ तक पूरा वॉक करके आती थी, बहुत ही अच्छा लगता था, पेड़ों की छाँव में मैं आती थी। अभी तो दिन हो रहा है तो बहुत ही ज़्यादा धूप है। और हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, सारे लोग हम आ गए। Yes, I'm not famous right now. Hello, vlogger is here. Say hi. इसको पतला होना है बेचारी।
तो शायद से मैं अंदर का ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड ना कर पाऊँ बिकॉज ऑफ प्राइवेसी। ये थी हमारी मीटिंग और उसके बाद हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स क्लिक करी। इसके बाद हम निकले डिनर के लिए। सब लोगों ने मैम के साथ पिक्चर्स क्लिक कराई और मैम ने हमें कुछ गिफ्ट भी दिया। ये थे उसकी पिक्चर्स और रात हो चुकी थी ऑलमोस्ट। रात तो नहीं थी बट अंधेरा हो गया था। हम लोग कैब का वेट कर रहे थे और डिनर के लिए हम गए जगन्नाथ जो कि CR पार्क में ही है आई थिंक सो। आज ये फ्लाईओवर काफ़ी खाली है। नीचे वाली रोड मुझे एज़ कम्पेयर टू फ्लाईओवर काफ़ी पैक दिख रही है। अदरवाइज़ ये वाला फ्लाईओवर भी काफ़ी पैक रहता है तो आई थिंक अच्छा है। और हम पहुंच चुके थे जगन्नाथ। ये था इसका एंट्रेंस। यहाँ पे इन्होंने हमारा वेलकम किया एक टीका, आई थिंक इसको मेरी लैंग्वेज में बोलते हैं, टीके के साथ। तो सब लोगों ने लगवाया और ये साउथ इंडियन तरीके से इन लोगों ने लगाया था हमारे। तो ये था इनका कुछ इंटीरियर और ये है मेरी टीम। निवेदिता, इसके बगल में निकिता, राजेश्वरी, मिताली, प्रांजल, पीछे है स्मृति और रेनुसान। तो अब हम चलते हैं ऊपर। यहाँ पे थी हमारी सिटिंग और यहाँ पे मैम पहुँच चुकी थी। तो अभी हम वेट कर रहे थे सर का। देन तब तक हमने डिसाइड किया कि हम अपना ऑर्डर कर लेते हैं, जिसमें कि बहुत ही कन्फ्यूजन हुई। यहाँ पे साउथ इंडियन काफ़ी फेमस है तो मैं यहाँ का फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। तो पनीर डोसा और मसाला डोसा काउंट कर रहे थे हम लोग किसको कौन सा चाहिए। कॉमेडी सी भी हो रही थी। तब तक सबने पापड़ खाया और इन्होंने ऑलमोस्ट प्लेट ही खाली कर दी थी। ये भी बिजी थी खाने में कंटिन्यूसली। और ये गॉसिप फ्रेश लाइन सोडा, फ्रेश लाइन सोडा ऊपर उठाओ। यस, द गॉसिप गर्ल्स। She had finished all the papad. कॉफी सोडा सो वी हैड लॉट ऑफ फन। हमने एक ग्रुप पिक्चर्स करवाई जब तक हमारा ऑर्डर आता। इन लोगों ने हमें कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक भी दिया था जो कि था रसम। Want to introduce what is this? This is called as rasam. It's South Indian delicacy. Usually we eat it with rice, but this time they have just given it as a complimentary drink. It's tasty. So आकांक्षा मैम ने अपने पापड़ खत्म कर दिए हमारे लिए। They are all masala dosa. Oh my god. Do you want some hammer?
कितना होता है और मैं इशारे पता कैसे Fighting for this. It's a human leg, human hand, right? You don't want to taste, but they want to take a picture. Jamun is a fruit. ये जामुन कुल्फ़ी मैंने न्यू ट्राई किया था, हाईली रिकमेंडेड। यम्मी सा डिनर करने के बाद हम पहुंचे होटल और यहाँ पे हमने बनाई रील्स। और रील बनाने के बाद इन लोगों ने कर दिया था चेंज। मैंने नहीं किया क्योंकि हमें एक और रील बनानी थी। मैंने बस अपना ट्राउज़र चेंज किया, टॉप मैंने चेंज नहीं किया। तो प्रांजल के रूम के बाद मैं गई मिताली के रूम में। इसका रूम देखने कैसा है। इसका थोड़ा सा अलग था। इसके में सोफ़ा था, हमारे में ओनली चेयर थी। हैव अ लुक। फिर गए हम राजेश्वरी के रूम में, लेकिन उसके रूम का रास्ता मुझे कुछ भूल में नहीं ऐसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रही हूँ। तो ये मिताली पता नहीं किसके रूम को नॉक करने लग गई थी। बट हमारा रूम ये वाला था। यहाँ प्रियम भी बैठी थी, बंदिता भी थी। वो कहाँ गई भाग्यश्री? अभी नहीं आई क्या? वो फ्रेश हो रहे हैं। और यहाँ पे हम गिफ्ट वाला ट्रेंड फॉलो करते हुए उसके बाद हमने बनाई रील्स। पहले हमने सेलेक्ट करी। ये बना दो। यही बना लेते हैं। चार बार। 1 2 3 4 ऐसे। चलो स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। और यहाँ पे बनाई हमने रील। तो आप गेस कर सकते हैं कौन से गाने पे हम डांस कर रहे हैं। नीचे कमेंट डाउन करें। मुझे थोड़ी सी नींद भी आ रही थी बिकॉज 2 दिन से मैं नहीं सो पाई थी प्रॉपरली, बिकॉज मैंने शादी अटेंड की थी जिसमें कि मैं 12-1 बजे अपने घर आई थी। और इसके बाद हमने की थोड़ी सी गपशप, अपने सीक्रेट्स और एक्सपीरियंस से शेयर करें। और अराउंड रात के 1 बजे हम गए अपने रूम में सोने। ये था मेरा छोटा सा रूम टूर। ये है मेरा एंट्रेंस व्यू और यहाँ पे था मिरर। देन यहाँ पे टेबल, इलेक्ट्रिक केटल, चाय कॉफ़ी मैं यहाँ पे बना सकती हूँ। ये मेरा लगेज, ये अलमीरा, यहाँ पे मेरा लगेज होना चाहिए था। ये था, यहाँ पे लॉकर भी था। ये वॉशरूम काफ़ी क्लीन और बेसिकली सारी चीज़ें अवेलेबल थी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आज के कुछ स्वीट सी पिक्चर्स के साथ। लास्ट में मैं लेके अपने हस्बैंड से वीडियो कॉल पे बात और फिर मैं चली सोने। तो मिलते हैं आपको डे 2 के ब्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। तो ये स्माइल के साथ आज का ब्लॉग करते हैं एंड।